अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाड़ियां आप लोगों के लिए डेली नित नई लेके आता हूं वीडियोस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदें और जो किसी और को रिकमेंड करना चाहते हैं ट्रबल फ्री होकर रिकमेंड करें, क्योंकि मेरे इस इदारे से और मुझसे आप लोगों को कभी भी इंशाल्लाह ताला कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कुछ भी जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में पहले चेक करता हूँ, उसके बाद आप लोगों तक लेकर आता हूँ। आज फिर एक गाड़ी में आप लोगों के लिए लेके आया जो फ्रेंडली बजट भी है, फैमिली के लिए भी अच्छी है तो थोड़ी स्मॉल और हैचबैक में आती है। इंजन सीसी इसका बड़ा है, लेकिन इसमें जहां फायदे हैं वहां पे एक नुकसान ही है कि फ्यूल में थोड़ी सी हैवी है। मगर हम इस बजट में चले जाएं तो हमें इस बजट में इस तरह की, इस कैलिबर की गाड़ी कोई नहीं मिलती। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज जो मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, वो है जी सुजुकी स्विफ्ट DLX 1.3 या 1.4 जो इसमें आती है। 1.3 DLX स्विफ्ट है और मैनुअल ट्रांसमिशन में है, 2016 मॉडल है, 1,27,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये सेकंड ओनर गाड़ी है और आज भी ये सुजुकी मदनी मोटर जो गुलबर्ग के अंदर वाकया है उससे सारी ये मेंटेन डे फर्स्ट से आज तक हुई है। गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, 2-3 पीस इसमें साइडों पे ड्यू टू स्क्रैच शावर हुए में और फ्रेश लुक की हुई है। लेकिन प्राइस की बात करें तो यार 23 लाख रुपए इसकी डिमांड है। प्राइस बड़ी रीजनेबल है। इस प्राइस में हमें गाड़ियां मिल तो सकती हैं, लेकिन इतनी सीसी में नहीं मिलेगी, इतनी सीसी के बाद इतनी स्पेशियस अंदर से नहीं मिलेगी। माना पेट्रोल में थोड़ी हैवी है, लेकिन अगर हम इसकी सेल रीसेल की बात करें टिकटॉक की तरह फौरन बिकती है, क्योंकि टैग इस पर सुजुकी का लगा हुआ है। मेंटेनेंस में चले जाए तो मेंटेनेंस आपको इजी मिलती है। पार्ट्स की बात करें तो सबसे मेन चीज इसके पार्ट्स हैं। जो सुजुकी का नाम है और सुजुकी के पार्ट्स आप कहीं से भी खरीदें आपको इजीली मार्केट में अवेलेबिलिटी मिलती है, और उसके बाद चीप प्राइस में इसकी मेंटेनेंस हो जाती है। आपने अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जाएं जाके ऑल पे बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। और अब चलते हैं इस गाड़ी की तरफ। तो ये आपके सामने है जी खूबसूरत सुजुकी स्विफ्ट 1.3 DLX और उसके बाद मैनुअल ट्रांसमिशन है, 1,27,000 चली हुई है। फ्रंट इसका बड़ा सिग्नेचर है, लेकिन गाड़ी बड़ी रिकमेंडेड है। अगर आप इस बजट में जाना चाहते हैं तो 660 भी मिलती हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आपको ये पेट्रोल इतना तंग नहीं करती, और फिर ये एक तरह से मैं आपको ये बताता चलूं कि हवा बना हुआ है। ओ भाईजान स्विक ने तो बेड़ा गर्क कर देना है, इन्ना पेट्रोल भाई मेरे। अगर आप 1800 सीसी इस टाइम रीबॉर्न भी ले लें या सिविक भी ले लें जो CFI 2005-6 मॉडल की, तो वो भी इतना ही पेट्रोल करते हैं जितना ये करती है। लेकिन इसका फायदा आपको ये है कि एक तो अगर आप मेंटेनेंस करवाने जाते हैं चीप प्राइस में हो जाएगी, अंदर आपके पास रूम स्पेशियस है और कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में इसके ऊपर बैठकर चले जाए आपको कहीं पे ये तंग नहीं करेगी। 1300 सीसी इंजन बॉडी के लिहाज से बड़ा परफेक्ट है। तो शो ग्रिल आपको मैं दिखाऊं, सिग्नेचर शो ग्रिल है जिसपे सुजुकी की बाजिंग आ जाती है, और उसके बाद ये सारा क्रोम में आपको मिलता है। बैग जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलती है। नीचे आपको डिफोजर मिल रहे हैं, फोग लैंप मिलते हैं। हेडलैम्प आपको दिखाऊं तो हेडलैम्प भी इसके बिल्कुल बेसिक से हैं। शेप आपको पता है इसकी 21 में जाके 21-22 में आपको वो नई शेप मिलती है, वो भी गाड़ी बड़ी अच्छी है और उसकी तो पेट्रोल एवरेज भी बड़ी आला है। फ्रंट आप इसका देखने के बाद राइट पे मूव करें तो इसमें आपको फेंडर में इंडिकेटर्स मिलते हैं, और मेरे मोहतरम इसमें लोकल कंपनी के टायर लगे हुए हैं, और टायर अच्छी कंडीशन के रिप्लेसमेंट नहीं मांगते। साइज में आपको बताता चलूं 185/65 R15 का है। उसके बाद सिल्वर में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी आप देख लें तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। साइड में मिरर आपको ये रिट्रैक्टेबल नहीं मिलेंगे, बट इसके जो अंदर आपको जो है वो एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। अब इसकी राइड प्रोफाइल देखें तो आपको ये थोड़ा MPV स्टाइल भी मिलती है। इस कैलिबर में इस तरह इस सेगमेंट की गाड़ियों में सुजुकी ही वाहिद ब्रांड है जिसमें आपको थोड़ा अंदर रूम जो है वो इस तरह रूफ जो है वो हाई मिलती है, और हम इसको MPV स्टाइल बोल सकते हैं। बाकी डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके आफ्टर मार्केट टिंटेड है। सनरूफ इसमें ना अब वाले मॉडल में है ना पहले आता था, ऊपर वहां पे आपको एंटीना मिलता है। चाबी के साथ ये स्टार्ट होती है, तो डोर लैचेस आपको बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं। क्लीन शर्ट करने की ऑप्शन मिलती है। अब इस साइड पे आपको मैं दिखाता चलूं तो आपका ये वाला डोर जो है वो पेंट हुआ है। अब यहीं पे आपको मैं दिखा दूं मेरे मोहतरम के ड्यू टू स्क्रैच मैंने क्यों बोला कि आप लोग भी आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो ये आप इसकी सील देख ले जो कि टोटल ओरिजिनल है। कोई
सील कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं है। तो इट मींस आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि यार ये ड्यू टू स्क्रैच क्यों कहा जाता है, कि ये सिर्फ बाहर से शावर हुई हुई है स्क्रैच वगैरह पड़ने की वजह से, अदरवाइज इसमें और एक्सीडेंटल टचिंग नहीं है। बैक साइड पे आए तो फ्रंट भी इसका बड़ा अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, बैक से थोड़ी बल्कि और वो थोड़ी जो है वो वॉक्स वैगन जो आती है वो उस वाला शेप आपको मिलता है, उसी तरह की थोड़ी डिफरेंट, उसका जरा थोड़ा बॉडी पीछे से ह्यूज हो जाती है, चौड़ाई में विड्थ जो है उसकी काफी ज्यादा हो जाती है, ये थोड़ा उसके लिहाज से क्योंकि मुझे उससे रिजेंबलिंग जो है ना वो फील आती है। बाकी टेल लाइट आप देखें तो इन्होंने उस पर जो है वो ये पेपर लगवाया हुआ ब्लैक, और यहाँ पे आपको स्विफ्ट 1.3 DLX की बैजिंग मिलती है, इधर आपको सुजुकी का बैज मिल जाता है, एबीएस भी इसमें आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको लाइट मिल रही है, स्क्रीन आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है, ट्रंक आपने ओपन करना है, आप यहाँ से इसका ट्रंक भी ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद बम्पर में आप देखें तो बम्पर भी इसका आपके सामने बिल्कुल बेसिक, गाड़ी इसमें फेसलिफ्ट ऐसा कोई नहीं आया था, बस लोग इसमें स्पॉइलर और वो किट शिट लगवा लेते हैं। अब हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो लेफ्ट साइड पे आपको मेरे मोहतरम ये वाला डोर, ये फेंडर, ये भी आपको पेंट मिलता है, और इसकी भी अगर आपको मैं सीलें दिखा दूं तो ये गाड़ी टोटल सील के अंदर है, कोई इसकी सील डिस्टर्ब नहीं है। कि एक्सीडेंटल में होता क्या है कि ये सीलें भी फिर जो है वो खुल जाती है और आफ्टर मार्केट फिर इन लोगों लोग जो है वो इनको रिपेयर करते हैं। अब उस साइड पे आपको मिलता है, इधर आ जाए तो ये वाले फेंडर पे ये थोड़ा सा ड्राइडेंट निकला हुआ और उसके ऊपर कलम लगी हुई है। बाकी ओवरऑल यार टायरों पर, सस्पेंशन पर ये गाड़ी खड़ी हुई है और माशाल्लाह परफेक्ट है, मेंटेन सुजुकी मदनी मोटर, जैसा मैंने आपको बताया, आप नंबर से जाकर इसका रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर क्या इतने अरसे से मेंटेनेंस हुई हुई है। स्टार्टअप इसका आप देख लें, स्टार्टअप इसका यूं आता है। अब हम इसकी चल के लाइट्स देखते हैं, फिर हम आपको इसका रूम एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने 23 लाख रुपए अगर खर्चना है तो किस पे खर्चना है। ये इसकी लाइट्स हैं जी, हेलोजन लाइट्स हैं, ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पे भी इंडिकेटर्स फेंडर पे आ जाते हैं, और ये इसकी टेल लाइट है जो पेपर लगाने के बाद थोड़ा सा इसका जो लुक जो है वो उन्होंने इसको चेंज की है और अच्छी लगती है। अब इसके हम इंटीरियर की तरफ चले तो इंटीरियर भी यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक कंटिन्यू करता है, सिल्वर एल्यूमिनियम इनर हैंडल, ये आप देखें तो ये फैब्रिक में आता है। डोर पोशेस सारी आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलती है। ये ट्रे आ गई सेंट्रल लॉकिंग 4 डोर ग्लास ऑटो, ये आपके रिट्रैक्टेबल जो सेटिंग आपने करनी है एडजस्टेबल मिरर की ये वो आ जाती है। नीचे आप आ जाते हैं, आपको स्पीकर 4 गाड़ी में मिलते हैं, ये आपको ट्रे मिल रही है। इस साइड पे आप आ जाए तो आफ्टर मार्केट आपको लेदर में फ्लोर मैट मिलते हैं, ये इसकी सीट्स हैं जो इसकी ओरिजिनल है, और उसके बाद आपको इसमें 2 टोन कलर मिलता है, सीटें इसकी सॉफ्ट है। लेकिन यार यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ना तो जो कंफर्ट लेवल जापानी गाड़ी का है ना, जापानीज गाड़ी आप बेशक 25-30 साल पुरानी में भी चले जाए ना, सीटें घिसी हुई होंगी लेकिन उनका बैठ कर ही आपको कंफर्ट लेवल का पता चल जाता है। हमारे मुल्क को, हम लोगों को यार खुशी होती है कि हम किसी चीज को प्रमोट करें और मजा आता है कि भाई पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो पता नहीं क्या किस दौड़ में लग पड़े हैं, किस सोच में चल पड़े हैं कि क्वालिटीज अगर आप हम लोग बाहर की क्वालिटी गाड़ियों को कंपेयर करें तो यार हमारी क्वालिटी गाड़ियों की जो वो उनकी बनस्बत बिल्कुल जीरो है। सेफ्टी गैजेट्स अब गवर्नमेंट ने जो है वो रूल बना दिया है कि जी आपने स्टैंडर्ड पर गाड़ियां बनानी है और बेशुमार इतने उन्होंने फीचर्स अनाउंस किए कि ये गाड़ियों के अंदर होने चाहिए। आप 99 मॉडल की, 95 मॉडल की भी गाड़ी जापानी उठा लें, जर्मन उठा लें, एयर बैग, एबीएस, ये सारा कुछ उसमें तब भी आता था। अब ये 2016 मॉडल की गाड़ी है, कोई एयर बैग इसमें आपको नहीं मिलता। और उसके बाद फोग लैंप यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी इंटीरियर आप इसका देखें बेसिक्स है, कोई वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इसका स्टीयरिंग एडजस्टेबल, आप इसको ऊपर नीचे जहां चाहे सेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग तो भी इन्होंने आफ्टर मार्केट लेदर करवाया हुआ है, सेंटर में सुजुकी की बैजिंग आ जाती है। उसके बाद हम इसके क्लस्टर की तरफ जाएं तो इसमें आपको आरपीएम मीटर और 180 का स्पीडोमीटर मिलता है। बाकी 1,27,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है, और इसकी एवरेज यहाँ पे तो नहीं आती, एवरेज भी इसकी आप लोगों को पता है जो दोस्त चला रहे हैं। मेरा अपना एक मानना है कि ये आपको 12-13 या मैक्सिमम 15 की एवरेज देगी, क्योंकि 1300 सीसी इंजन है, थोड़ा जोर लेता है। और बाकी जो दोस्त चला रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि लोकल का मेरा इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी ड्राइव नहीं की, इसलिए मैं परफेक्ट आपको नहीं बता सकता हूँ। ये इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं, वहां पे आपको वॉच मिल जाती है। वेंट्स आप देखें, फ्रंट पे आपको
4 वेंट्स मिलते हैं ओरिजिनल सुजुकी की तरफ से। इसमें यह नेविगेशन आता है, यूएसबी भी मिलती है, सीडी प्लेयर भी मिलता है, मैप भी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एसी मिल जाता है और फिर 1300 सीसी गाड़ी है, छोटा रूम है, स्पेशियस लेग रूम के साथ, एसी जबरदस्त, डीप रे, पीछे आपको 2 कप होल्डर, ये आपको लाइटर मिल जाता है, ये इसका गियर शिफ्टर आ जाता है जो 5 फॉरवर्ड आपको मिलता है और बाकी सारा ये पोर्शन आपको ब्लैक में मिल रहा है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। ग्लव बॉक्स हम इसका देख लें तो ये इसका ग्लव बॉक्स आता है। अब इसमें लाइट्स जो डोर की हैं वो भी हैलोजीन है और वैनिटी मिरर अगर हम देखें तो इन दोनों सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता। लेकिन हम अगर लेग रूम की बात करें तो यार इसका लेग रूम फ्रंट का भी स्पेशियस है, बैक का भी चलकर देखते हैं और हेडरूम आगे से बड़ा अल्लाह, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई रूफ है, मेरे से ऊंचा बंदा भी बड़े आराम से जो वो गाड़ी के अंदर बैठ सकता है, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन स्पेस जो है वो आला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले इस सीट को हम आगे कर लेते क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सीट काफी पीछे की हुई थी। तो हम अब इसके बैक रूम की तरफ आए तो बैक केबिन में आपको कप होल्डर तो नहीं मिलता, बाकी ये ट्रे मिल रही है। डोर कोशिश एज इट इज वैसी ही है। सीट्स आपने बेंड करनी है तो यूं बेंड कर सकते हैं। बाकी 2 आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं। ये इसका रेयर केबिन आ जाता है। अब सीट मैंने ये आगे की है, बस कह लें कि कुछ ये 1-2 पोरों का फर्क है, बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि लेग रूम इसका बहुत ज्यादा स्पेशियस है। फ्रंट से हेडरूम अच्छा है, बैक से भी अच्छा है, लेकिन बैक से आपको पता है इसकी रूफ थोड़ी सी जो है वो स्लोप वाली साइड पे जा रही है, तो यहाँ से आके थोड़ा सा अगर मेरे से कोई ऊंचा बंदा 6 फुट 6.5 फुट का बैठ गया तो बादशाह इतनी टिंड लगनी है। लेकिन पीछे आप देखें 100 पॉकेट मिल रही है, 3 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। फ्रंट केबिन आप देख लें। बात ये करेंगे मेरी जान के हमने बात करनी है कि क्या ये गाड़ी 23 लाख रुपए की वर्थ इट है। तो भाई आजकल जो हालात चल रहे हैं और मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि ये वर्थ इट है, क्योंकि मेंटेन बाय सुजुकी, सारा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ट्रंक की स्पेस आप लोगों के सामने है और जिन भाई का, जिस दोस्त का, जिस मेरी बहन का ये बजट है उसके लिए गाड़ी ये रिकमेंडेड है, क्योंकि सुजुकी ब्रांड है। आप लोगों को ये परेशानी नहीं होगी कि यार ये आउट ऑफ मार्केट है। कैश डिपॉजिट जब मर्जी इसको आप कैश करवा ले। देखे फॉरेन गाड़ियां बेचते हैं ना, चाहे पाकिस्तानी है या वो जापानीज है, फॉरेन गाड़ी जब आपने सेल आउट करनी है तो उसमें आपको जो है वो 1,50,000 रुपए का जो है वो डिफरेंस उठाना पड़ता है, क्योंकि जब आप फॉरेन बेचते हैं तो आपने वेट नहीं करना, तो फिर आपको 1,50,000 रुपया डाउन करके फॉरेन गाड़ी की आपको पेमेंट मिल जाती है। और मकसद सिर्फ ये होता है, इंजन की क्वालिटी आपके सामने है, आप ये देख सकते हैं, कोई लीकेज वीकेज कुछ नहीं है। मकसद सिर्फ ये होता है भाई कि अगर आप गाड़ी को फॉरेन मार्केट में बेचने आ भी रहे हैं तो आया वो गाड़ी आपको कैश दे रही है या नहीं, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां जो है वो ऐसी मार्केट में अभी भी हैं कि आप उनको बेचने आते हैं तो सारे दोस्त कहते हैं कि भाईजान नहीं, आप इसको आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, बाद में आए। कोशिश ये किया करें जब आपने गाड़ी सेल आउट करनी होती है तो सबसे पहले अपने राइट लेफ्ट सर्कल में देखें। किसी को गाड़ी चाहिए तो नहीं, किसी दोस्त को बोल दें, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, क्योंकि आप मार्केट में बेचने आते हैं। देखें ये हर कोई शोरूम वाला नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत अल्लाह ताला जानता है। मेरी कोशिश होती है कि सारों हर एक का फायदा हो। जब मैंने आप लोगों के लिए अच्छा सोचना है तो अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क में, मेरे रास्ते वैसे ही आसान कर देने और रिस्क में बरकत अता फरमानी है, इसलिए मुझे लालच नहीं होता। और मैं हर दोस्त को आपके सोशल मीडिया के तवज्जुह से आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाता हूँ कि यार देखा करें, फौरन आगे 1-2 जगहों पे ही ड्रॉप ना कर दिया करें, राइट लेफ्ट देख के पहले सर्कल में आए, फिर अपने नेबर्स में जाएं। अगर आपकी गाड़ी वहां पे बिक जाती है तो बहुत अच्छा है। ये बात बताने का मकसद ये है कि आप लोगों का फायदा हो। अब इसकी तरफ आ जाते हैं। ये 23 लाख रुपए की गाड़ी मेरे शोरूम पे अवेलेबल है। एड्रेस आसान है, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। आपने अगर खरीदी है तो विजिट करें, और अगर आपको ये गाड़ी पसंद है या वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह किया करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।